नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं उपदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी में सॉल्वर गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नीट परीक्षा के सॉल्वर गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार हुए हैं। केजीएमयू का छात्र ओसामा शाहिद समेत 2 गिरफ्तार हुए। ओसामा के पास से प्रवेश पत्र सहित कई दस्तावेज मिले हैं और ओसामा के फोन से अहम डेटा जुटाने में टीम लगी हुई है। तो जिस तरीके से नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया, वाराणसी में सॉल्वर गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नीट परीक्षा के सॉल्वर गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। केजीएमयू का छात्र ओसामा शाहिद समेत 2 गिरफ्तार हुए। ओसामा के पास से प्रवेश पत्र सहित कई दस्तावेज मिले। और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, ये जो जांच की दिशा है अब किस तरफ बढ़ रही है और क्या कुछ नए खुलासे भी हुए हैं? आपको बताएं उदेश की ये जांच की दिशा आज बिहार में, बनारस से बिहार में जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड पीके है उसकी गिरफ्तारी के लिए अब पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आज काशी से टीम बिहार के लिए रवाना हो रही है। आपको बता दें कि ये गैंग सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि लखनऊ से जुड़ा हुआ है और लखनऊ के साथ मऊ और इसके साथ अगर बात करें तो पटना और पटना के साथ अन्य कई स्टेट से इससे जुड़े हुए इनके तार है। और कई बड़े नामों के खुलासे भी अभी होने बाकी हैं। वाराणसी पुलिस और वाराणसी पुलिस के अन्य जो टांग हैं सभी इस पूरी गैंग के एक एक तार को खंगाल रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पूरे गैंग के एक एक तार को सामने लाने का दावा कर रहे हैं। आपको बताएं कि जैसे ही परीक्षा होती थी तो पूरा गैंग सक्रिय हो जाता था और जिस तरह से जिसे इस गैंग का आरोपी जिस तरह से पकड़ा गया है, जिसका नाम है इसके पास से डाटा रिकवरी, जो फॉरेंसिक डाटा रिकवरी जो करने का पुलिस प्रयास कर रही है, इसने उसे डिलीट करने का भी प्रयास किया है। यानी पूरी तरह से शातिर अपराधी है ये। और जिस तरह से ये लोग लगातार परीक्षाओं के जो छात्र हैं उनको धन का प्रलोभन दे के जिस तरह से टारगेट कर रहे थे, अब आने वाले दिनों में पुलिस के हाथ बड़े सबूत लगने वाले हैं। और पुलिस ये दावा कर रही है कि जब इस पूरी गैंग का खुलासा होगा तो निश्चित तौर पे परीक्षा पारदर्शी होने की बात एक बार सामने जरूर आएगी। अवधेश बिल्कुल। और नीतीश, जिस तरीके से पूरा गैंग सामने आया है, ये कब से काम कर रहा था? कितने लोगों को इन्होंने सेट करा दिया? क्या उस दिशा में भी जांच जा रही है? उसको लेकर भी कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पे अभी तक का जो इस पूरे नेटवर्क का जो जाल सामने आया है, जो पुलिस ने सूत्रों के अनुसार हमको जो सूचना मिली है और जो पुलिस ने अभी तक पूछताछ में इनसे जानकारी पाई है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि नीट परीक्षा को ये ज्यादातर टारगेट करते थे। नीट परीक्षा में जिस तरह से लोग अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, जो भी लोग इसमें सफल होना चाहते हैं, उनमें जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में होते थे और कमजोर वर्ग के पढ़े लिखे लड़कों को ये टारगेट करते थे, जिनको उन लड़कों की जगह पर बैठाया जाता था जो लड़के परीक्षा देने वाले थे। पहले ये उनको टारगेट करते थे। और इतना ही नहीं, जो इनकी कार्यशैली थी, कार्यशैली बेहद शातिराना थी। अवधेश जी, कार्यशैली इस तरह की थी जो पीके मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसके बारे में यह सूचना है कि वो ट्रेन से यात्राएं बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या जांच में आता है। नीतीश, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बस्ती से भी है। बाल कारागार से 6 बंदी फरार हुए हैं। जेल में गेट तोड़कर ये विचाराधीन कैदी फरार हो गए। जेल से नाबालिग बंदियों के भागने से हड़कंप मच गया है। फरार बंदियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पर बाल कारागार से 6 बंदी फरार हो गए हैं। जेल का गेट तोड़कर ये भागे। विचाराधीन थे, कोई सजा इनको नहीं हुई थी। जेल से नाबालिग बंदियों के भागने से हड़कंप मचा हुआ है। और राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अपराधियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो जारी रहेगा, योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से यह जवाब राहुल गांधी को भेजा गया है ट्विटर के जरिए। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी पीएम मोदी ने शिलान्यास किया है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के शिलान्यास की, दूसरी तस्वीर में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, जिसे लेकर एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई। तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी देख रहे हैं और चौथी तस्वीर जब वो मंच पर पहुंचे तो पीएम मोदी को सीएम योगी ने अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। और 5वीं तस्वीर उन लोगों की जो पीएम का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे थे। ज्ञान के मंदिर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। और अलीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी यूं तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके संबोधन से साफ था कि चुनाव की खुशबू अब फिजा में महकने लगी है। एक तरफ उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया, तो वहीं चौधरी चरण सिंह की तरफ से उठाए गए किसानों के लिए कदमों का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार की तारीफ के साथ पिछली सरकारों को आड़े हाथ भी लिया। साथियों, ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह शिक्षा, कौशल और स्थानीय भाषा में पढ़ाई, इस पर बल दिया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाभ हो। साथियों, थोड़ी देर पहले डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग, ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। चौधरी चरण सिंह जी ने दशकों पहले देश को दिखाया है। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ, ये हम सभी जानते हैं। आज की अनेक पीढ़ियां उन सुधारों के कारण एक गरिमामय जीवन जी पा रही है। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी,
आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने मंच से यूपी में पिछली अखिलेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा, तो बाद में अखिलेश यादव ने पीएम के इस बयान पर पलटवार किया। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगा सकते हैं, और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। अलीगढ़ में राजा महेंद्र के प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का सपा का बयान आया है। सपा सांसद एसटी हसन बोले, भाजपा का महेंद्र से कोई मतलब नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप का नाम भुना रही है भाजपा, और राजा महेंद्र के नाम पर सांप्रदायिकता के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एमयू को राजा महेंद्र ने सिर्फ 1 एकड़ जमीन दी थी, ये एसटी हसन का कहना है। तो एक बार फिर से बयान के साथ एसटी हसन सामने आ गए हैं, और अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर अलीगढ़ में जो विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, इसको लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि भाजपा का महेंद्र से कोई मतलब नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप का नाम भाजपा भुना रही है। राजा महेंद्र के नाम का इस्तेमाल सांप्रदायिकता के लिए हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि एमयू को राजा महेंद्र ने सिर्फ 1 एकड़ जमीन दी थी। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप साहब बहुत बड़ी हस्ती थे और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड इंसान हैं। उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बन रही है, बहुत खुशी की बात है। हम अलीगढ़ वालों को इसके लिए ये ज़रूर कहेंगे कि अगर ये यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, उसके मुकाबले में बनाई जा रही है, तो ये बहुत गलत बात है। कुछ बीजेपी के लोग ये गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि सारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दी हुई ज़मीन के ऊपर बनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत से नवाबों ने दी। राजा जी का नाम एक सांप्रदायिकता के उसमें इस्तेमाल किया जाए तो शायद ये बड़ी शर्मनाक बात है हम सब के लिए। तो दरअसल अखिलेश ने लखनऊ में कई नेताओं की सपा में घर वापसी कराई, तो साथ ही एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। समाजवादी पार्टी भी राजनीति को आगे बढ़ा रही है, चुनावी मोड में सब है। अखिलेश ने सिंगर अल्तमश फरीदी के गीत अखिलेश आइए को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही भाजपा सरकार पर सियासी हमला भी उन्होंने। सीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग हैं, मानव अधिकार आयोग, सबसे ज़्यादा नोटिस किसको मिले? सबसे ज़्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं?
मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सब ने देखा। मिशन 2022 को लेकर भाजपा ने यूपी में मीडिया के लिए मेगा टीम तैयार की है। करीब 2200 मीडिया योद्धाओं को भाजपा ने तैयार किया है। विपक्ष को जवाब देने के लिए भाजपा की ये टीम किस भूमिका में रहेगी, ये समझा रहे हैं संवाददाता अनुभव शुक्ला। 2022 का सियासी रण जीतने के लिए इस बार बीजेपी ने मीडिया की अपनी मेगा टीम तैयार की है। पहली बार बीजेपी ने 1918 मंडलों में अपने मीडिया प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। 2022 का रण जीतने के लिए 2200 मीडिया योद्धा तैयार हैं। आज लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश मीडिया वर्कशॉप हुई, जिसमें 98 संगठनात्मक जिलों से जो इनके मीडिया प्रभारी हैं वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि 22 के चुनाव में इन मीडिया योद्धाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यही विपक्ष के हर आरोप का जवाब देंगे। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। इस तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखने को मिली। तो देखिए, ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आपको दिख रहे हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं, बिहार के लोग भी यही चाहते हैं, हर जगह के लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। लोग अभी तक विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में आती थी। कई लोग पत्रकार पूछते हैं, हो सकता है आप में से कोई पूछता भी, यहाँ तो बहुत जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है। अब शिक्षा की बात करेंगे, आज स्वास्थ्य की बात करेंगे, आइए उस पर राजनीति करते हैं। बताइए कहाँ स्कूल बनवाए, कौन से न बनवाए, उससे बात करेंगे। आपको लगता है कि आप जात का जो चक्रव्यूह उसको तोड़ पाएंगे? लोगों के पास विकल्प नहीं था, जनता तोड़े। आज लोगों के पास विकल्प है, जनता तोड़ेगी। अयोध्या में होने वाली रामलीला के भूमि पूजन के साथ विरोध भी शुरू हो गया है। संत समाज ने फिल्मी सितारों को लेकर सवाल उठा दिए और 17 सितंबर को सीएम योगी से शिकायत करने की बात कही है। संतों ने रामलीला की भाषा शैली और फिल्मी सितारों के द्वारा निभाए जा रहे रोल में वेशभूषा को लेकर सवाल उठाया है। रामलीला जो है, नाम रूप लीला धाम, ये चारों हमारी उपासना सेवा में आते हैं। और उपासना सेवा में अगर किसी प्रकार का हास प्रयास होता है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिल्मी दुनिया के लोग हैं, इनको रामायण के विषय में कितना ज्ञान है, शास्त्र के विषय में कितनी जानकारी है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पिछली वर्ष जो वर्चुअल रामलीला के नाम पर घोड़ा प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन को देख करके ये रामलीला जो की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। संदेश देने वाली जो रामलीला है, उस रामलीला को उसी रूप में होना चाहिए। संपूर्ण विश्व देखता है इस वर्चुअल रामलीला को, तो ये वर्चुअल रामलीला होते हुए भी संदेश एक्चुअल देता है। तो एक्चुअलिटी जिस रामलीला में रहती है, वो हमारे अयोध्या के रामलीला की परंपरा रही है। इसका अनुसरण संपूर्ण देश करता रहा है। हम लोग केवल इतना ही चाहते हैं कि ये वर्चुअलिटी के जगह इसकी जो एक्चुअलिटी है उसको ना बिगाड़ा जाए।
यूपी सरकार ने 4.5 साल में प्रदेश में जो भी विकास कार्य किए हैं उनको लेकर बरेली सदर तहसील में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार और डीएम नीतीश कुमार ने किया। प्रदर्शनी में राम मंदिर से लेकर सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की फोटो लगाई गई। आपको बता दें कि तहसील सदर परिसर में मौजूद मंडलीय सूचना दफ्तर के सामने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश महिला युवा किसान सबका विकास सबका सम्मान शीर्षक से सूचना विभाग ने 3 दिनों की प्रदर्शनी लगाई है। इस दौरान भाजपा के शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है। पीएम मोदी और सीएम योगी दिन रात प्रदेश के विकास कार्यों में रुचि ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर बरेली में प्रदर्शनी लगाई गई है और आप देख सकते हैं बरेली की सदर तहसील में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी विकास कार्य किए हैं उनके बारे में बताया गया है। और बरेली के जो नगर विधायक हैं डॉक्टर अरुण कुमार और बरेली के डीएम नीतीश कुमार, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हमारे साथ में मौजूद हैं डीएम साहब, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की प्रदर्शनी लगाई है, कितने दिन की प्रदर्शनी लगाई? देखिए, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए जो लाभार्थी हैं उनको योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है तो वो लाभान्वित होते हैं योजनाओं से। इस परिदृश्य में प्रदेश सरकार ने योजनाओं को प्रचार प्रसार हेतु 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई है। अब हमारे साथ में बरेली के नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। विधायक जी, सरकार ने तमाम विकास कार्य किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमारी विकास कार्य काफ़ी तेज़ी से किए हैं और आम जनता तक लोगों को मालूम होना चाहिए कि सरकार की हमारी क्या नीतियां हैं, ताकि आम आदमी भी उन नीतियों का फ़ायदा उठा सके। कि विकास काफ़ी तेज गति से किया जा रहा है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।